डिक्टेशन की स्पीड रहने वाली ऐसे शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन बोला जाएगा। राजस्थान पत्रिका से 28 अप्रैल 2021 का संपादकीय पेपर है, उससे डिक्टेशन बोला जाएगा। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड बाद। महिला आर्थिक सशक्तिकरण का मतलब है महिलाएं आर्थिक संसाधनों और अपने अधिकारों को बढ़ाने के लिए ऐसे निर्णय ले जो स्वयं उनके परिवार और उनके समुदाय को लाभान्वित करे। भूमि स्वामित्व महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, साथ ही सामाजिक और राजनीतिक लैंगिक असमानताओं को चुनौती देने की उनकी क्षमता को मजबूत करता है। महिलाओं की संपत्ति तक पहुंच होती है तो व्यवसाय शुरू करने और उन्हें विकसित करने की उनकी क्षमता बढ़ती है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि महिलाओं की कृषि कार्य में प्रमुख भागीदारी है। इसके बावजूद उन्हें आधिकारिक रूप से किसानों के रूप में नहीं गिना जाता है, क्योंकि भारत में अधिकांश महिलाएं भूमि की मालिक नहीं है। भारत में विरासत में मिली संपत्ति के लिए दावा करना महिलाओं के लिए आसान नहीं है। एक महिला का उचित हिस्सा उसके दहेज तक सीमित माना जाता है। महिलाओं में कानूनी जागरूकता की कमी है, साथ ही कानूनों के क्रियान्वयन में भी खामियां हैं। फिर स्वामित्व रूप में भूमि पर नियंत्रण पुरुषों का होता है। पैराचेंज केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि आर्थिक संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण विशेष रूप से अचल संपत्ति जैसे भूमि और घर महिलाओं को वैवाहिक हिंसा से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमि और घर दोनों के स्वामित्व वाली महिलाओं के साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के मामले कम होते हैं। जहां एक महिला के पास केवल जमीन या घर का स्वामित्व था, हिंसा की घटनाएं उन महिलाओं की तुलना में बहुत कम थी जिनके पास घर या भूमि का स्वामित्व नहीं था। साफ है कि जो महिलाएं अचल संपत्ति की मालिक हैं, वे आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र होती हैं और उनका उत्पीड़न भी आसान नहीं होता। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन महिलाओं के पास संपत्ति होती है, उन्हें पर्याप्त आत्मविश्वास होता है और वे हिंसा का अधिक प्रभावी ढंग से जवाब दे सकती हैं। वे अपमानजनक संबंधों को छोड़ जाती हैं। इस प्रकार संपत्ति का स्वामित्व न केवल एक निवारक के रूप में कार्य करता है, बल्कि महिलाओं को कड़े निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
हिंदू उत्तराधिकारी कानून में हुआ संशोधन 9 सितंबर 2005 से लागू हुआ। कानून कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेटी का जन्म इस तारीख से पहले हुआ या बाद में, उसका पिता की संपत्ति में अपने भाई के बराबर ही हिस्सा होगा। वह संपत्ति चाहे पैतृक हो या फिर पिता की स्व अर्जित, इसने सभी राज्यों के लिए कृषि से संबंधित भेदभावपूर्ण खंड को हटा दिया। यह एक बड़ा कदम था। इसने महिलाओं को अपने भाइयों के साथ कृषि भूमि और विरासत में मिली संपत्ति का अधिकार दिया। डिक्टेशन ओवर। डिक्टेशन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसको मैच करके देखिए, इसको ट्रांसक्राइब भी करिए और कमेंट करके बताइए कि कितनी गलतियां आ रही है।